ये वो बातें हैं जो इंटरनेशनली, देखिए मैं अभी 3-4 इन्वेस्टर से मिला हूँ इन 2-3 दिनों में, वन वन। तो अच्छा। वो मुझे देख के ना उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे से लगता है कि यू आर विनर ना। ये तो मैं कहा ये एब्सोल्युटली, यार। व्हाई नॉट, वही यार, ठीक है, वही यार विनर, ठीक बिल्कुल। है। तो कहने से मुराद ये है कि वो भी तसव्वुर कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से कहा अपना दिफा किया है, हमने जारियत नहीं की, जारियत हिंदुस्तान ने की है, हम लड़ना नहीं चाहते। फिर मैं कहता हूँ लड़ना नहीं चाहते। पाकिस्तान एक जिम्मेदार कौम है, पाकिस्तान जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अपने 25 करोड़ अवाम की रोटी पानी का हम बंदोबस्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये भी, आप जैसे हम दफाई लिहाज से बहुत मजबूत और मुस्तहकम हो चुके हैं, इसी तरह हम एक अंदर विद इन 2 ईयर्स हम मजबूत और मुस्तहकम होने जा रहे हैं। मैं भूल गया सबसे पहले थैंक यू हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। और ये देखें, एक कमाल तो देखे अली ना, कि उधर हमला होता है तो लोग भागते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। इधर नूर खान पे हमला हुआ, मेरे हल्के में है, तो लोग क्या कर रहे हैं, सुबह मैं देख रहा हूँ 3 बजे। लोगों का तो जो जज्बात। मैं अपनी बात आपको बता देता हूँ कि मेरी बेटी आई जब पहले अटैक हुआ, तो मैं तो वो सोई हुई थी, तो उसने आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया, पापा अटैक हो गया। तो मैं टीवी लॉन्च में बैठा, मैंने टीवी शीवी लगाया, फ़ोन चुन किए, अटैक हो रहा है जी, फलां हो रहा है। तो मैं कहा तरबूज काट के ले आऊँ। कहती कहती है खुदा की कसम उठाया, कहता हूँ, मुझे कहती है हमला हो गया। मैं कहा पुत्र आप भी खाओ, मुझे भी खिलाओ, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कॉन्फिडेंस लेवल देखे ना पाकिस्तानी अवाम का, बेशक। ठीक है, मेरे किसके ख्याल ऊपर से बलबूते वो सबसे पहले लीडर अल्लाह ताला का करम, उस एब्सोल्युटली नीली बेशक। छतरी वाले का। मोदी को जब जेडी वैंस ने और उनके जो दूसरे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जब कॉल की तो मोदी बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे इस सीज फायर से। और आप इंडियन एंकर्स को उठा के देखें, जो फायर ब्रांड एंकर्स हैं, जो पैथेटिक एंकर्स हैं, जैसे अर्नब गोस्वामी हैं और जो दूसरे उनके हैं, वो तो साफ ये कह रहे हैं कि हमारे तो देते हुए कहा कि खान साहब कहते हैं कौम ने मुत्तहद और अलर्ट रहना है, मोदी बदला लेने की कोशिश करेगा। अलर्ट रहना है, ये बर्दाश्त नहीं करेगा मोदी, और ये वापस पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट करेगा। आपका जो रवैया रहा है पाकिस्तानियों का कि आपने ना डरे हैं, सोशल मीडिया ने महाज बनाया, पाकिस्तान ने एक वक्त ना खौफ आया ना कुछ और। तो मुकम्मल करने दे। उसमें नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में कहा, क्या कहा, जब इन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हम पानी बंद कर देंगे, पहला जो थ्रेट था पानी बंद कर देंगे, ये नहीं क्या करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि ये जो पहलगाम है ये बहाना है, असल निशाना है वो सिंतास आपका एग्रीमेंट है, जो अपना आपका कहलाता है वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, वो कहलाता है, वो निशाना है। ये मैंने पहले दिन कहा था। तो फिर हमने क्या जवाब दिया, हमने कहा जिस दिन तुम बंद करोगे फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हम नहीं जंग के लिए तैयार, फिर तुम जंग के लिए तैयार हो जाओ, यानी हम आप पे अटैक करेंगे हिंदुस्तान पे और तबाह बर्बाद कर देंगे तंसीबात को, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ भारत की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। दोस्तों, पहलगाम के हमले के बाद भारत एकदम गुस्से में आ गया और भारत ने इनकी एकदम से ईंट से ईंट बजा दी पाकिस्तान वालों की। दोस्तों, ब्रह्मोस पे ब्रह्मोस मारे हैं, इनके 20% तक एयरबेस समाप्त कर दिए हैं, एकदम नष्ट कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये लोग खुद ही जाकर अमेरिका के आगे इतना गिड़गिड़ा रहे थे कि एक बार भारत को मना कर दें, भारत को रोक दें, फिर इसके बाद ये नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, भारत से ये माफ़ी मांगने पर आ गए, लेकिन अपनी मीडिया को ये परोस रहे हैं कि भारत इनसे डर गया, अमेरिका से उन्होंने भीख मांगी है रोकने के लिए ये जंग। दोस्तों, इस तरह की प्रोपेगेंडा करता है पाकिस्तान, इस तरह का झूठ बोलता है। इतने बड़े झूठे लोग हैं, इतने बड़े धोखेबाज लोग हैं जो अपनी ही आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ऊपर से एक तरफ ये बोलते हैं पाकिस्तानी मीडिया कि भारत की कोई बात नहीं सुनता अमेरिका। तो भैया, भारत की जब बात ही नहीं सुनता तो अमेरिका कैसे युद्ध रोक सकता है। और दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जब ब्रह्मोस चल रहे थे पाकिस्तान पे, एक पे एक मारा जा रहा था इनके एयरबेस पे, तो इनका जो वज़ीर आज़म है वो जाके पानी में छुप गया, स्विमिंग पूल में छुप गया, ताकि ब्रह्मोस आए तो उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे। दोस्तों, इस तरह का वज़ीर आज़म है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है उसको नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहा है। वो कह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर और ये जो हाइब्रिड वॉर शुरू की है, हम इसका मुकाबला करेंगे थ्रू आवर डिफेंस डॉक्ट्रिन। यानी कि इसमें सीधी सीधी बात है,
वो कहते हैं जी हमने ये जो सीज फायर किया है ना, ये पाकिस्तान को हमने प्रोबेशन पे रखा हुआ है। ठीक है जी, ये ज़रा समझें इसको। इट्स वेरी वेरी सिग्निफिकेंट थ्रेट फॉर पाकिस्तान। ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है, ये सिक्योरिटी का मसला है, नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा होगा। ये जो हाइब्रिड एंड प्रॉक्सी वॉरफेयर है, ये डिफेंस मिनिस्टर ने, मेरा ख्याल है वो ख़िताब कर रहे थे अपने एयरफोर्स के लोगों के साथ, और वहाँ पे ही उन्होंने बात की और ये भी कहा कि उनके पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, पैसा भी उनके पास मौजूद है, सारा कुछ है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो ज़ाहिर बात है, कहते हैं जी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, और आईएमएफ जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो $1 अरब पाकिस्तान को मदद दी जा रही है, ये ना दी जाए। वो पाकिस्तान जो है ये पैसा जो है मसूद अजहर पे लगाएगा, या ये पैसा जो है वो जैश मोहम्मद पे लगाएगा। सो ये चीज़ आप थोड़ी सी इससे अंडरस्टैंड करें कि दैट इज़ वेयर ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम इसको डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना रहे हैं टेररिज्म को, दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। और मेरा ख्याल है कि दिस इज़ वेयर पाकिस्तान मस्ट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान भी तो दहशत गर्दी, ये टीटीपी BLA है, तो पाकिस्तान इसको कैसे देखता है? क्या पाकिस्तान इसको अपनी जो डिफेंस डॉक्ट्रिन का हिस्सा बना सकता है? क्योंकि अगर भारत को ये चीज़ कर रही है तंग, तो पाकिस्तान को भी तो तंग कर रही है। अब वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये जो कल बात कर दी कि जनाब हमारा जो नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ है, वो इंडियन मीडिया कह रहे हैं कि जनाब देखो ये मान गए हैं ये हमला हुआ है। ये पाकिस्तान ने, पहली बात है, पाकिस्तान नेवर डिनाइड कि हमला नहीं हुआ। इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल मारे, पाकिस्तान ने भी फतह 1 फतह 2 मिसाइल मारे, तो मतलब दिस इज नॉट अ पॉइंट। सो ये आप देखें कि इंडियन जो एयरफोर्स है वो, या इंडियन फौज जो है वो एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को काम करना होगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो अभी सिचुएशन पैदा हो गई है, इसमें इंडिया ने ये जो फैसला किया है कि we have struck Pakistan hard, we have damaged Pakistan bigger, and we have gone more deeper inside Pakistan. That is how they are considering this as a military superiority. और वो कहते हैं कि this is a part of our technological precision. सो ये चीज़ें जो वो कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल प्रिसीजन से मारा है, मिलिट्री सुपरियॉरिटी हमारे उसके ऊपर है। नाउ पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल, पाकिस्तान की जो फौज है वो बिल्कुल एक और एंगल से सोच रही है इसको, एंड दे मस्ट थिंक दिस। और इंडिया जो है उसका असल जो टारगेट है, पाकिस्तान तो है ही है, लेकिन इंडिया को अपनी डिप्लोमेटिक बैटल दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान से हम कोई बात नहीं करेंगे, ना ही हम थर्ड पार्टी को इसमें अहमियत देते हैं। नो, नेवर। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कोई दूसरी वो बात नहीं है। सो ये सोचो ही मत कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ थर्ड पार्टी इन दिस, और कोई थर्ड वो मीडिएशन नहीं है। इंडस वाटर ट्रीटी तो है ही है। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो अप्रोच है ना, जो मेरी ज़ाती नज़र में पाकिस्तान की अप्रोच है, पाकिस्तान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान का कंफर्ट जोन यही है, ठीक है, ऑन दिस वॉर सिचुएशन सारा पाकिस्तान इकट्ठा हो गया, दैट्स फाइन। पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम दे दिया, दैट्स फाइन। अमेरिका ने पढ़ के बीच में ये चीज़ें करवा दी, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि हमने अपनी कैपेबिलिटी और जो रिजॉल्व है वो टेरर ट्रेनिंग जो कैंप्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमने करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। इट मीन्स कि ये जो अपनी डिफेंस डॉक्ट्रिन है
क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये अभी इस वक्त हालात ऐसे हैं, हालात वैसे हैं। फॉरेन पॉलिसी भी ऐसा लग रहा है कि आर्मी चीफ कंट्रोल कर रहे हैं और वजीर आजम नहा रहा है। यानी जिस मुल्क की जंग लगी हुई है, जिस मुल्क के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल्स चल रहे हैं, उसका वजीर आजम नहा रहा है स्विमिंग पूल में, ये सोचकर कि खारजा पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, दाखिला पॉलिसी भी आर्मी चीफ संभाल लेगा, मीडिया का महाज भी आर्मी चीफ संभाल लेगा और जंग का बॉर्डर भी आर्मी चीफ संभाल लेगा। ये तोहफे इस कौम के ऊपर मुसल्लत किए इन्होंने। तो सारी की सारी टाइमलाइन वो ऊपर नीचे कर दी शहबाज शरीफ ने, अपनी कहानी सुनाने के चक्कर में, अपने स्विमिंग पूल की तैराकी के चक्कर में सारा काम खराब कर दिया पकड़ के। अजीबोगरीब पैसे ये लोग हैं, अपना क्रेडिट लेने के लिए बने बनाए गेम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब आर्मी के ऊपर भी लोग सवाल उठाएंगे कि जनाब ये क्या चल रहा था, क्या वाकई में ये लड़ाई हो रही थी? ये लोग सवाल उठाएंगे ना। ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए निक न्यूज़ भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।